पाकिस्तानी ड्रामों का स्टार्ट देखने के बाद ऐसा फील होता है कि भैया इट्स गोइंग टू बी द ब्लॉकबस्टर ड्रामा। लेकिन जैसे ही उस ड्रामे का एंड आप देखते हो, आपका दिल करता है कि आप अपना टीवी तोड़ दो। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऐसे 7 पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में जिनको अगर आपने देख लिया तो आपका सिर्फ वक्त जाया होगा। क्योंकि शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि इट्स गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर ड्रामा, बट एंड उसका देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि भैया ये कौन से हैं 7 ड्रामे, क्या थी इनकी स्टोरी और कैसे रहे इनके एंड। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एक ड्रामा इसके अंदर ऐसा है जिसके एंड ने लिटरली मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. नंबर 7 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है मैं ड्रामे के अंदर आपको वहाज देखने को मिले थे, साथ में थी मुबशरा नाम की लड़की जो एक्चुअली में आयजा खान रोल प्ले करने लग रही थी। एक ऐसी सेल्फ सेंटर्ड टॉक्सिक लड़की का रोल जो सिर्फ अपने आप को देखती है और सोशल स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है। ऐसे में इनके एंड में आप चाह रहे होते हो कि किसी भी तरह से यार जो बंदा इस हद तक क्रिंज हो उसको कोई ऐसा लेसन मिले जिससे वाकई एक अच्छा मैसेज जाए हमारी सोसाइटी के अंदर कि भैया इस तरह की लड़कियों का हाल ये होता है। जबकि इसी ड्रामे के अंदर एक और कैरेक्टर दिखाई गई थी आयरा, जिसके साथ मैं पर्सनली समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज्यादती होते हुए दिखाई है। मतलब आप ड्रामे दिखा रहे हो ना कि जहाँ पर एक अच्छी कैरेक्टर है वो बेचारी बड़े बुरे तरीके से पिस चुकी है, लास्ट के अंदर उसका कोई सानी नहीं, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसने इतने तमाशे किए, इतना गलत किया, घर के अंदर ही पॉलिटिक्स चलाई, और जिसको आप लोग कुर्बानी का नाम देते हो वो कुर्बानी नहीं, बेसिकली उसने अपना सोशल इमेज बना कर रखना था कि ऐसे में वो कोई हाउस ब्रेकर नहीं है। तो यहाँ पर कैसे आप उसी कैरेक्टर के साथ लास्ट में एडजस्ट होते हुए दिखाएंगे? क्यों नहीं उसको कोई ऐसी सज़ा दिलवाएंगे जिससे लगे कि हाँ भैया इसके अंदर ये जो चेंज अब आया है ये कोई विजिबल है। तो मैं ड्रामे का स्टार्ट बहुत अच्छा था, इस ड्रामे का OST बहुत मज़े का था, और इसके अंदर जो सैफ अंकल ने किया वो बहुत ही कमाल का एक्ट के, मतलब उसकी एक ऐसी चर्चा बनी कि आज तक इसलिए वो बार बार ड्रामों के अंदर आ रहे हैं। कुछ कैरेक्टर बहुत अच्छे भी थे लेकिन जो लीडिंग के अंदर हमारी मुबशरा और जो वहाज का कैरेक्टर था वो अगेन एक बहुत ही स्टूपिड सा सीन क्रिएट करता है जिसकी वजह से मुझे ये पसंद नहीं आया। और एक और चीज़ भी वो ये कि हमने अभी रिसेंटली चूंकि तेरे बिन के अंदर बहुत ज़्यादा इग्रेशन में देखा था वहाज के कैरेक्टर को, तो उसके बैक टू बैक जितने भी बाद में ड्रामे आए हैं उसके अंदर रोल उसका पैथेटिक ही मिला। तो नंबर 7 पे हमारे पास आता है मैं ड्रामा। अगर अब हम बात करें यहाँ पर नंबर 6 पे वो कौन सा ड्रामा आता है जिसका स्टार्ट तो बहुत अच्छा था लेकिन एंड उतना ही फजूल। तो उस ड्रामे का नाम था यहाँ पर हमराज के अंदर अगेन आपको आयजा खान ही देखने को मिलती हैं, साथ में थे हमारे पास फिरोज और जाहिद अहमद का एक ऐसा कॉम्बो आपको लग रहा था कि भैया इट्स गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर ड्रामा। क्योंकि मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार मतलब ये ड्रामा कुछ तो करेगा, लेकिन एक फजूल सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो यहाँ पर स्टार्ट होती है गेम से वो किस हद तक लाइफ्स को तबाह कर सकती है, कैसे यहाँ पर एंड तक फजूल की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, जिसके बाद आपको एकदम से सब कुछ ठीक होते हुए दिखाया जाता है। वो बिल्कुल भी चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं होगी। मतलब इस ड्रामे के हवाले से लोग कुछ ऐसा कह रहे थे कि मैच्योरिटी इज व्हेन, जब आप इस ड्रामे की पहली 3 एपिसोड्स देखो और लास्ट की 2-3 एपिसोड्स देखकर अपना टाइम सेव करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी मेंटल हेल्थ भी, क्योंकि ये जो ड्रामे होते हैं ना ये डायरेक्टली हमारे जहन के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर मेरे साथ बहस कर रहे होते हैं DM में कि भैया आप क्यों कहते हो कि ड्रामों की वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है, वो इम्पैक्ट आ रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। जबकि मुझे ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि फलां ड्रामे के अंदर तो ये हुआ था, रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो भैया वो मेंटल हेल्थ के ऊपर आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, तो आप ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो ना कि हमने देखा ये था, रियल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वही चीज़ आप इमेजिन करते हो जो चीज़ आप देखते हो। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम था मुझे प्यार हुआ था। यहाँ पर आपको जो एक्चुअली में ट्रू लवर दिखाया गया है उसके साथ एक ऐसा मिसहैप होते हुए दिखाया जाएगा जो कि आप बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं करोगे। अरीब का कैरेक्टर बहुत सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर था क्योंकि उसकी फीलिंग्स बिल्कुल ट्रू थी, जबकि दूसरी साइड पे हमारी हानिया आमिर जो कैरेक्टर प्ले करने लग रही थी वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट कर रही है एक ऐसे शख्स के साथ जो उससे मोहब्बत तो बहुत करता है लेकिन वो उसको सिर्फ अपनी फैमिली वैल्यूज़ की वजह से साथ में रखना पसंद करती है, और दूसरी तरफ उस शख्स को बार बार इग्नोर करती है जो उससे सही मायनों में मोहब्बत करता है। इस ड्रामे का जैसा टाइटल है ना मुझे प्यार हुआ था,
वैसा ही इस ड्रामे का एंड भी है कि उसको प्यार हुआ था, उसके बाद उसकी ज़िंदगी झंड कैसे हुई ये आपको दिखाया जाता है इस ड्रामे के अंदर। अगर हम इसको सिर्फ अरीब के पर्सपेक्टिव से देखें, जो कि आई एम श्योर कि ये ड्रामा देखने के बाद आप 60 to 70% उसी कैरेक्टर के फ़ैन होने वाले हो, क्योंकि वो एक्चुअली में प्यार की डेफिनेशन को दिखाता है इस ड्रामे के अंदर। जबकि ऑन दी अदर साइड यहाँ पर जो हमारा वहाज का कैरेक्टर था, आई स्टिल डोंट नो कि मतलब क्यों उसको इतना ज़्यादा निगलेक्टेड रोल दिया गया, एक कंप्रोमाइजिंग, एक सिंपैथी लेने वाला रोल, कि मतलब जिसमें लास्ट में जाकर हमारी एक्ट्रेस ने उसके साथ एडजस्ट करना है ख़ुद को, तो दैट वाज ऑन अ वेक साइड। बट मैं पर्सनली समझता हूँ कि इसका एंड बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकता था। एटलीस्ट अगर आप सिर्फ ये भी दिखाते कि हाँ अरीब ने भी अगर प्यार किया था तो अब उसकी ज़िंदगी किस हद तक बेटर है या फिर क्या है। मतलब आपने इस ड्रामे के अंदर क्या दिखाने की कोशिश की कि ट्रू लव ना करो किसी के साथ, किसी को दिल से चाहो ना, दैट्स व्हाट यू वांट टू शो इन दिस ड्रामा। सो ये जो चीज़ है ना, ये इस ड्रामे के एंड को बहुत ही ज़्यादा आई वुड से भयानक बना देती है। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देखा होगा तो पता होगा कि भैया इसका एंड किस हद तक स्टूपिड था। अब नंबर 4 पे मैं जिस ड्रामे को डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये वो ड्रामा है जिसके एंड ने मुझे लिटरली डिप्रेशन दिया, और इस ड्रामे का नाम है सांवल यार पिया। सांवल यार पिया के अंदर जो सांवल का कैरेक्टर था, मेरे ख्याल से दैट वाज द कोर रीज़न जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये ड्रामा देखा, एंड दे वर होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि मतलब लास्ट में इसी की पिया के साथ सेटिंग बनेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्प उसी ने करवाई। बाप भी इनफैक्ट खुद खुल कर ये कहता है, जो पूरे ड्रामे के अंदर उसको क्रिटिसाइज प्लस रोस्ट करता रहा कि भाई तुम अब इसके साथ शादी करो, ये तुम्हारा रखवाला होना चाहिए। लेकिन पूरे ड्रामे के अंदर पिया के कैरेक्टर को यही कहते हुए दिखाया गया कि नहीं सांवल बहुत अच्छा है, सांवल ये सांवल वो, मतलब डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए, उसके साथ घुलते मिलते हुए, बात करते हुए उसको दिखाया जाता है। लेकिन लास्ट में उसको सांवल नहीं चाहिए भैया, लास्ट में उसको अली यार चाहिए। दैट वॉज बुलशिट। एंड ऑन दी अदर साइड अली के साथ भी उसको कंप्लीटली नहीं होते हुए दिखाया गया। जो एंड आपको दिखाया गया उसके अंदर भी यही दिखाया गया कि भैया अगर आपके लुक्स इतने अच्छे नहीं हैं तो चाहे आप अपनी एस ऑफ जितनी मर्जी कुर्बानियाँ दें, वो निगलेक्ट ही होंगी और आपको आपका प्यार नहीं मिलेगा। आपने सांवल के कैरेक्टर को इस ड्रामे के अंदर स्पेशली लास्ट में जाकर जैसे टॉर्चर किया ना, मैं समझता हूँ कि कोई ह्यूमन बीइंग ये डिज़र्व नहीं करता कि मतलब आप उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करो। तो सांवल के कैरेक्टर को बहुत बुरे तरीके से झंझोड़ के रख देना, यहाँ पर ना प्यार मिला उसको पहला ना दूसरा, तो क्या ही दिखाया आपने इस ड्रामे के अंदर कि सिर्फ एक इंसान जो कुर्बानियाँ दे रहा है वो बस कुर्बानियाँ ही देता चला जाए। तो एंड वाज एक्सट्रीमली पैथेटिक, एंड आई वुड से कि अगर आपने इस तरह के ड्रामे लिखने हैं या बनाने हैं तो फॉर गॉड सेक मत बनाया करें, क्योंकि इससे सिर्फ लोगों को डिप्रेशन मिलता है और कुछ नहीं। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है सुन मेरे दिल। अब इस ड्रामे का एंड इतना बुरा क्यों था वो आपको शायद इस कमेंट से बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि वाई आई एम एक्चुअली हेटिंग दिस ड्रामा। क्योंकि यहाँ पर जब इवेंचुअली इनकी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तब ड्रामा ख़त्म हो जाता है। जबकि पूरे ड्रामे के अंदर इस फीमेल कैरेक्टर ने जितना इस बंदे को नचाया, वहाज ने, मैं वही कह रहा हूँ ना कि बैक टू बैक वो ड्रामे पकड़े हैं तेरे बिन के बाद, जिसके अंदर मतलब फोर्सली किसी ने ये प्लान किया हो कि अब इसको बस सिर्फ डिफेम करने के लोगों का ना वहाज की शक्ल देखने को दिल ना करे। इस ड्रामे के अंदर भी इसका वही रोल था कि जहाँ पर हर तरह की कुर्बानी देता है ये बंदा, लेकिन फिर भी लड़की उसको किसी खाते में नहीं लिखती। चाहे उसने बचाई उसके भाई की जान या फिर उसके अपने फेफड़े गुर्दे सब कुछ दे दिया भैया मेडिकली, लेकिन फिर भी लड़की उसे किसी खाते में नहीं लिख रही। हर तरह की उस लड़की को आज़ादी दे दी शादी की कि मतलब तू कुछ भी कर अपनी लाइफ में, मैं तेरे साथ हूँ। तूने किसी और के साथ सुहागरात भले मनानी है तो भैया जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, लेकिन फिर भी लड़की उसकी पूरे ड्रामे में नहीं बनी। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्योंकि लास्ट में आपने यही दिखाना था कि हाँ भैया हैप्पी एंड भी कोई चीज़ है, तो सब कुछ मतलब वो कहते हैं ना कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हप हप, कुछ वैसी सिचुएशन होती है जो आपको चीज़ उल्टा गुस्सा चढ़ाती है। तो इस ड्रामे का एंड बहुत पैथेटिक था। मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी ट्रांजिशन दिखानी चाहिए, कोई कैरेक्टर को प्रॉपर डेवलप होते हुए दिखाया करो कि हाउ नेचुरल इट इज़ कि अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे की तरफ माइल भी होना है तो वो कैसे होगा। या फिर इतना हेट ना पहले दिखाया करो कि यहाँ पर व्यूवर्स को सिर्फ हुक करने के लिए अच्छा अब इनका प्यार कैसे पॉसिबल होगा। अब वो अगर 38 एपिसोड्स का ड्रामा है तो 37 एपिसोड में वो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही है चीज़, लेकिन 38वीं एपिसोड में चूँकि इट्स द लास्ट एपिसोड, अब आपने दिखाया किसी एक स्टूपिड रीज़न की वजह से हाँ सब कुछ ठीक हो गया। सो दिस इज़ बुलशिट एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रीज़न जो लोगों का पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया। नंबर 2 पे जो हमारे पास ड्रामा आता है दैट इज़ तेरे बिन। तेरे बिन अगेन अपने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स की वजह से वायरल तो बहुत ज़्यादा हुआ,
पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे तो मतलब मुझे ये ड्रामा स्टार्ट से ही कोई इतना मज़े का नहीं लग रहा था, बट चूंकि हाइप बहुत बड़ी थी और मैंने बहुत सारे मतलब फैंस का उन दोनों इंटरव्यू भी किया कि भैया क्या है वो चीज़ जो आपको बड़ी क्लिक कर रही है, वो सारी बातें कि अच्छा उसको उसका धक्का देकर अपने पूल में गिरा देना, फिर मीरब का इस तरह से तंग करना वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही थी। इट मेक्स सेंस कि हाँ यार कुछ लोगों की ये फैंटेसी होगी, बट लास्ट में जाकर आप क्या दिखा रहे हो ना कि वही लड़की उस लड़के के मुंह पर भी थूक रही है और यहाँ पर वो लड़का किसी और के साथ शादी भी करने जा रहा है, नहीं बल्कि शादी से पहले उसने उसका रेप भी कर दिया है, मतलब वाइफ होकर वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। और फिर यहाँ पर वो सारा कुछ जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, फिर उसके बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया और एंड पर बच्चे का सीन दिखाया जा रहा है कि बच्चा भी हैरान हो रहा है, खुशी से हाजिर है कि ये मामा पापा साथ मिल कैसे रहे हैं। तो वेरी स्टूपिड एंड ठीक है, अपने एंड से आपने यही दिखाना था कि हाँ आप दोनों साथ में मिल जाते हैं, बट किसी एक सीन पर भी यहाँ पर दोनों को अच्छे से चीज़ों को क्लैरिफाई करते नहीं दिखाया गया कि कौन सी इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के दरमियान में जिसकी वजह से ये इतनी वाइल्ड हरकतें कर रहे थे। क्या सिर्फ यहाँ पर मीरब ने लॉयर बनना था जो उसको नहीं बनने दिया गया, जबकि वो तो उसको खुद से कहता था कि हाँ भाई तुम कुछ भी बन सकती हो, तो मीरब इतनी ज़्यादा एग्रेसिव क्यों थी। बहुत सारे सवालात हैं तेरे बिन को लेकर जो मैं, अगर कोई बंदा मेरे सामने आया तो मैं पूछूँ आप लोगों को लगेगा दिस इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट स्क्रिप्ट जो कभी किसी ने लिखा, लेकिन उसकी हाइप इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो मेरे जैसे लोग सवाल करने वाले बेवकूफ़ लगते हैं कि भैया शायद इसको पता नहीं है कि ये ड्रामा कितना वायरल गया। तो हर वायरल जाने वाली चीज़ सुपर्ब नहीं होती भैया, ये चीज़ हमें टिकटॉक ने सिखा दी है, तो आप लोग भी इस चीज़ को प्लीज़ बहुत अच्छे से समझ लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो नंबर फर्स्ट पे ड्रामा आता है जिसका एंड बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, इनफैक्ट तेरे बिन से भी ज़्यादा, उस ड्रामे का नाम है मेरी ज़िंदगी है तू। मतलब आप इस ड्रामे के अंदर ज़रा गौर करेंगे, कामयार का वो कैरेक्टर जो स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ माफ़ी मांग रहा है अपनी उस लड़की से जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है, और उस लड़की के लिए उसने वो दुनिया के सारे काम किए जो कोई भी लड़की इमेजिन करेगी कि हाँ लड़का मुझे इस हद तक वैल्यू दे। और यहाँ पर वो खुद बहुत बड़े बड़े ब्लंडर करती है ड्रामे के अंदर, लेकिन एक दफ़ा भी उसको सॉरी बोलते हुए नहीं दिखाया जाता, एक दफ़ा भी आपको नहीं दिखाया जाता कि हाँ वो जो लड़की है वो उसको दिल से प्यार करना शुरू हो गया या वो वाकई उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। लास्ट तक अगर आपने इस ड्रामे के अंदर किसी कैरेक्टर को रगड़ा है ना तो वो है कामयार, जिसकी वजह से इवेंचुअली इस ड्रामे का जो एंड था ना वो मेरा वन ऑफ द वर्स्ट एंड बन जाता है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री में, जहां पर आप एक शख्स की सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल जीरो कर देते हो और एक लड़की आउट ऑफ नो रीजन उसके ईगो को इतना पंप करते हो कि मतलब वो एंड तक भी गुब्बारा फटता नहीं है उसके ईगो का। दैट वॉज द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस ड्रामा। और ओवरऑल भी स्टार्ट तो बहुत अच्छा था, कुछ क्यूट सीन भी थे, एंड आई वाज होपिंग कि मतलब कुछ अब इस दूसरी फीमेल कैरेक्टर को भी दिखाया जाएगा कि हाँ यहाँ पर वो बहुत हद तक इम्प्रूव कर रही है, लेकिन नहीं भाई, अगर किसी ने डाउनग्रेड होना था तो वो सिर्फ कामयार ही था और वो एंड पर जाकर भी वही होता है। तो ये है भैया वो 7 ड्रामे जिनका मेरे हिसाब से बहुत ही फजूल एंड था। अगर आप लोगों ने ये ड्रामे फिर भी देखने हैं तो शौक से देखें, बट अगर आप मेरी जैसी नेचर रखते हो तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा एंड पर तंग करने वाली हैं। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इनके अलावा कौन से ऐसे ड्रामे हो सकते थे जिनको हम लिस्ट में ऐड कर सकते थे। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रामे बताए जिनसे मैं भी एग्री करूं तो फिर मैं हो सकता है कि इसी लिस्ट का पार्ट 2 भी बना दूं। तो ये भी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या ऐसा करना चाहिए नहीं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।